मेरा नाम अनाया है। सब मुझे आनू कहते हैं। उम्र 29 साल। और मैं उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे सुमेरपुर की रहने वाली हूँ, जहाँ लोग बाहर से जितने सरल दिखते हैं, भीतर उतने ही जटिल भी होते हैं। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे और मैं अपने नए घर में जिम्मेदारियों के बीच खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। हर सुबह जल्दी उठना, सबके लिए मुस्कान रखना और हर सवाल का जवाब संयम से देना मेरी दिनचर्या बन चुकी थी। लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं आते, बस इंसान के भीतर एक गहरी चुप्पी छोड़ जाते हैं। उस दौर में मैंने सीखा कि चुप्पी हमेशा कमजोरी नहीं होती, बल्कि कभी कभी वही ताकत बनकर आगे का रास्ता दिखाती है। मैंने खुद को पढ़ाई और काम में लगाया, आत्मनिर्भर बनने का फैसला किया और धीरे धीरे अपने भीतर की आवाज़ सुनने लगी। कस्बे की बातें, ताने और धारणाएं मेरे इरादों के सामने फीकी पड़ने लगी। जब मैंने पहली बार अपने पैरों पर खड़े होकर फैसला लिया तो डर था, लेकिन उससे बड़ा भरोसा भी था। समय के साथ मैंने देखा कि सम्मान मांगने से नहीं, अपने कर्मों से मिलता है। आज मैं उसी कस्बे में एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र चलाती हूँ, जहाँ लड़कियों को हुनर और आत्मविश्वास दोनों सिखाए जाते हैं। लोग अब मुझे पहचानते हैं मेरे काम से, मेरी शांति से और मेरी स्थिर मुस्कान से। ये कहानी किसी सनसनी की नहीं, बल्कि उस बदलाव की है जो भीतर से शुरू होकर बाहर तक असर करता है। और अगर आप सुनते रहेंगे तो समझेंगे कि सच में वायरल वही बनता है जो दिलों को सुरक्षित तरीके से छू जाए। समय के साथ मेरे काम की चर्चा कस्बे से बाहर तक पहुंची और पास के शहरों से भी लोग जुड़ने लगे। कई बार जब मैं मंच पर बोलने जाती तो मुझे वही पुरानी अनाया याद आती, जो कभी अपनी बात कहने से पहले 100 बार सोचती थी। अब वही अनाया बिना डरे अपनी कहानी को अनुभव की तरह साझा करती थी, ताकि कोई और खुद को अकेला ना महसूस करे। मैंने सीखा कि जीवन में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां सवाल क्यों हुआ से आगे बढ़कर अब क्या करना है बन जाता है। मेरे माता पिता का सहारा, कुछ सच्चे दोस्तों की मौजूदगी और खुद पर किया गया भरोसा मेरी सबसे बड़ी पूंजी बन गया। धीरे धीरे मैंने अपने लिए नए लक्ष्य तय किए, पढ़ाई आगे बढ़ाई, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने काम को रखा और वही मंच आज हजारों लोगों से जुड़ने का जरिया बन गया। मुझे एहसास हुआ कि पहचान सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि उस असर से बनती है जो हम दूसरों के जीवन पर छोड़ते हैं। कस्बे की वही गलियां अब मुझे रोकती नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की याद दिलाती हैं। और हर दिन जब मैं अपने केंद्र का दरवाज़ा खोलती हूँ तो मन में एक ही बात होती है कि अगर मेरी यात्रा किसी एक इंसान को भी हिम्मत दे सके तो यही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। क्योंकि असली जीत शोर में नहीं, बल्कि उस सुकून में होती है जो सही दिशा में चलने से मिलता है। एक दिन मेरे प्रशिक्षण केंद्र में आए एक लड़की की आंखों में वही झिझक और डर था जो कभी मेरे भीतर हुआ करता था। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ बोल रही थी। उस पल मुझे समझ आया कि मेरी कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं रही, वह एक पुल बन चुकी थी उन लोगों के लिए जो बोलना तो चाहते हैं पर शब्द नहीं ढूंढ पाते। मैंने उसे समय दिया, भरोसा दिया और सबसे ज़रूरी यह एहसास दिलाया कि उसकी पहचान किसी परिस्थिति से तय नहीं होती। धीरे धीरे वह आगे बढ़ी और जब एक दिन उसने आत्मविश्वास से भरी आवाज़ में मंच पर अपने सपनों की बात की तो मेरी आंखें अपने आप नम हो गईं। उसी दिन मुझे लगा कि जो कुछ मैंने सहा, समझा और सीखा वह व्यर्थ नहीं था। जीवन ने मुझे पीछे धकेलने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे अपनी ताकत बना लिया। आज जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो मैं बस इतना कहती हूँ कि हार मानने से पहले खुद को एक मौका जरूर देना चाहिए। क्योंकि हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है और हर खामोशी के बाद एक आवाज़ जन्म लेती है। मेरी कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर दिन एक नई शुरुआत है। लेकिन अगर आप यहाँ तक मेरे साथ रहे हैं तो इतना ज़रूर समझ गए होंगे कि सच्ची कहानियाँ वही होती हैं जो बिना शोर किए दिलों तक पहुँच जाती हैं। समय बीतने के साथ मेरा केंद्र सिर्फ सीखने की जगह नहीं रहा, बल्कि भरोसे की पहचान बन गया। यहाँ आने वाले लोग अपने सपनों के साथ साथ अपने डर भी लेकर आते थे, और मैं जानती थी कि हर डर को जीतने के लिए सबसे पहले उसे स्वीकार करना पड़ता है। कई बार रात को जब सब शांत हो जाता तो मैं अपने सफ़र के बारे में सोचती और महसूस करती कि जीवन हमें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने के लिए चुनौतियाँ देता है। मैंने अपने अनुभवों को बोझ नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें सीढ़ी बना लिया। सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए मेरी बातें दूर दूर तक पहुंचने लगी और अनजाने लोग संदेश भेजकर कहते कि आपकी कहानी ने हमें रुकने नहीं दिया। तब समझ आया कि सच्चा वायरल वही होता है जो लोगों को बेहतर बनने की प्रेरणा दे। आज मैं खुद को किसी परिचय की मोहताज नहीं मानती, क्योंकि मेरी पहचान मेरे काम, मेरे विचार और मेरी निरंतर कोशिश से बन चुकी है। कस्बे की वही सुबह अब नए सपनों के साथ आती है और हर शाम मुझे ये याद दिलाती है कि अगर इरादे साफ हो तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। ये सफ़र अभी जारी है और शायद यही इसकी सबसे खूबसूरत बात है कि कहानी चलती रहती है और हर सुनने वाला इसमें अपना एक अर्थ खोज लेता है।
आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो एहसास होता है कि जिंदगी ने मुझे जो भी मोड़ दिए वे मुझे कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आए थे। हर चुनौती ने मुझे खुद से मिलवाया और हर अनुभव ने मुझे दूसरों के लिए थोड़ा और संवेदनशील बनाया। मैंने सीखा कि सम्मान सबसे पहले खुद को देना पड़ता है और उम्मीद तब पैदा होती है जब इंसान हार के बाद भी खड़ा रहने का फैसला करता है। मेरा सफ़र किसी एक दिन की जीत नहीं बल्कि रोज़ रोज़ चुनी गई हिम्मत का नतीजा है। जिन गलियों में कभी डर महसूस होता था वहीं अब आत्मविश्वास के कदम गूंजते हैं। मैं जानती हूँ कि हर सुनने वाला अपनी जिंदगी में किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है, इसलिए मेरी कहानी कोई उपदेश नहीं बल्कि एक याद दिलाना है कि हालात चाहे जैसे हों, इंसान अपने फैसलों से नई दिशा बना सकता है। अगर यह सफ़र आपको थोड़ी सी भी ताकत दे पाया हो तो समझिए कि इसका मकसद पूरा हुआ, क्योंकि असली सफलता तालियों में नहीं बल्कि उस सुकून में होती है जो खुद को सच्चाई और मेहनत के साथ जीने से मिलता है। और यहीं से हर उस इंसान की नई कहानी शुरू होती है जो आज भी अपने भीतर एक बेहतर कल की उम्मीद संभाले बैठा है। नई सुबह के साथ मैंने अपने काम को और व्यवस्थित करने का फैसला किया। छोटे कस्बे से शुरू हुई पहल अब शहर के कॉलेजों और संस्थानों तक पहुंचने लगी, जहां मुझे युवाओं से सीधे संवाद करने का मौका मिला और मैंने महसूस किया कि सवाल हर जगह एक जैसे हैं, बस उन्हें पूछने का साहस अलग अलग होता है। मैंने अपने अनुभवों को नियमों और मूल्यों में ढालकर एक ऐसा ढांचा बनाया जिससे लोग न सिर्फ सीखे बल्कि खुद पर भरोसा भी करना सीखे। कई बार थकान होती थी लेकिन हर सकारात्मक संदेश मुझे फिर से खड़ा कर देता था। मेरे परिवार ने भी समय के साथ मेरे फैसलों को समझा और साथ दिया, जिससे ये सफ़र और मजबूत हुआ। अब मेरा लक्ष्य सिर्फ एक केंद्र चलाना नहीं बल्कि ऐसे और स्थान तैयार करना था जहां लोग सुरक्षित महसूस करें और आगे बढ़ने का रास्ता खोजें। मुझे पता है कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन लगातार छोटे कदम बड़े असर छोड़ते हैं। और यही विश्वास मुझे हर दिन आगे बढ़ाता है, क्योंकि जब इरादा साफ हो और मेहनत ईमानदार हो तो कहानी अपने आप लोगों के दिलों तक पहुंच जाती है और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। समय के साथ मैंने समझ लिया कि असली बदलाव तब आता है जब हम अपने अनुभवों को व्यवस्था और अनुशासन के साथ आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मैंने अपनी टीम बनाई, प्रशिक्षण की रूपरेखा तय की और हर उस व्यक्ति को साथ जोड़ा जो सीखने और सिखाने की भावना रखता था। कार्यक्रमों में अब सिर्फ कौशल ही नहीं बल्कि जीवन की तैयारी भी शामिल होने लगी। लोग अपने फैसलों को लेकर पहले से अधिक स्पष्ट दिखने लगे और यही देखकर मुझे सबसे ज्यादा संतोष मिलता था। कभी कभी पुराने दिनों की यादें मन को भारी कर देती, लेकिन अब वे मुझे रोकती नहीं थी बल्कि यह याद दिलाती थी कि रास्ता कितना दूर तय किया जा चुका है। शहरों में हुए कार्यक्रमों के बाद जब कोई आकर कहता कि आज पहली बार खुद पर भरोसा हुआ है तो लगता कि मेहनत रंग ला रही है। मैंने सीखा कि नेतृत्व का मतलब आगे चलना नहीं बल्कि दूसरों के लिए रास्ता आसान बनाना है। इस सफर में आलोचना भी मिली और सराहना भी, लेकिन मैंने दोनों को संतुलन के साथ स्वीकार किया, क्योंकि लक्ष्य साफ था और दिशा तय। और इसी विश्वास के साथ मैं हर दिन एक नया कदम बढ़ाती रही, ये जानते हुए कि कहानी तब तक जीवित रहती है जब तक वह किसी और के भीतर उम्मीद जगा सके। जीवन की इस लंबी यात्रा के अंत में मुझे ये भी समझ आया कि प्यार हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कभी कभी वह चुपचाप साथ चलने वाले कदमों में मिलता है। उसी काम के सिलसिले में मेरी मुलाकात आरव से हुई, जो कम बोलता था लेकिन ध्यान से सुनता था। उसके साथ बातचीत में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस विचारों की सहजता और आपसी सम्मान था। उसने मुझे मेरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि मेरे धैर्य और सादगी से पहचाना। समय के साथ हमारी मुलाकातें भरोसे में बदली और भरोसा एक ऐसी भावना बना जिसमें किसी को खुद को साबित नहीं करना पड़ता। हम दोनों अपने अपने रास्तों पर मजबूत थे, लेकिन साथ चलने का निर्णय और भी ताकत देता था। उसके साथ मुझे यह एहसास हुआ कि सच्चा रोमांस किसी को बदलने में नहीं बल्कि एक दूसरे को जैसा है वैसा स्वीकार करने में होता है। आज जब शाम की हल्की हवा के बीच हम भविष्य की योजनाओं पर मुस्कुराते हुए बात करते हैं तो मन में एक गहरी शांति होती है, क्योंकि यह प्रेम किसी कमी को भरने नहीं बल्कि पहले से पूरी जिंदगी को और सुंदर बनाने आया है। और इसी एहसास के साथ मेरी कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर ठहरती है जहां उम्मीद, सम्मान और साथ चलने का वादा सबसे खूबसूरत अंत बन जाता है। निर्णय, कंक्लूजन। इस कहानी का निर्णय यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, इंसान अगर आत्मसम्मान, धैर्य और सही दिशा में लिए गए फैसलों के साथ आगे बढ़ता है तो वह न सिर्फ खुद को संभाल पाता है बल्कि दूसरों के लिए भी आशा की वजह बनता है। नायिका ने अपने अतीत को अपनी पहचान नहीं बनने दिया बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया और अंत में उसे ऐसा प्रेम मिला जो सम्मान, समझ और साथ पर आधारित था, न कि किसी मजबूरी पर। सारांश, समरी। ये कहानी एक साधारण कस्बे की महिला की है जो जीवन की चुनौतियों से गुजरते हुए आत्मनिर्भर बनती है, समाज के लिए काम करती है और अपने अनुभवों से दूसरों को हिम्मत देती है। संघर्ष।
आत्मविकास और सेवा के इस सफर के बाद उसकी जिंदगी में एक शांत, परिपक्व और सम्मानजनक प्रेम आता है जो कहानी को सकारात्मक और संतुलित अंत तक पहुंचाता है। पूरी कथा ये संदेश देती है कि असली जीत खुद को न खोने में है और सच्चा प्रेम वही है जो इंसान को और बेहतर बनाता है।